बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, धान, धनिये और अरहर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल देते हैं सुर्खियों पर। धान के भाव में रहा मिला जुला रुख, सरकारी खरीद 5 करोड़ 4 लाख टन के पार। उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे, बुआई में 17 लाख हेक्टेयर की बढ़त। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई आगे, अब तक 4 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है खेती। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा जौ और अरहर का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की सरकारी खरीद जारी है। 16 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अब तक 5 करोड़ 4 लाख टन से ज्यादा सरकारी खरीद धान की हो चुकी है। वहीं धान की बुआई भी बीते साल से आगे चल रही है और इस बीच कृषि उपज मंडियों में धान के भाव में एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है। धान के बाजार पर विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों धान के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव घटते बढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। गुरुवार को मंडियों में धान की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में 15 जुलाई को धान का भाव रहा 1500 रुपए। 16 जुलाई को उसके भाव में 25 रुपए की तेजी रही और भाव 1525 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं कर्नाटक की कोलेगल मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 16 जुलाई को धान का भाव रहा 1600 रुपए, जो 15 जुलाई को 1650 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 15 और 16 जुलाई को धान बिना किसी बदलाव के 1630 रुपए पर बिकी। धान के भाव में स्थिरता का सिलसिला पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 16 जुलाई को सामान्य धान बिना किसी बदलाव के 1815 रुपए के स्तर पर बना रहा। सरकार की ओर से देश भर के धान किसानों से खरीद की जा रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। भारतीय खाद्य निगम के 16 जुलाई तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से धान की कुल खरीद 5 करोड़ 4 लाख टन के पार पहुंच गई है। धान की खरीद में पंजाब राज्य सबसे आगे रहा। यहाँ धान की अब तक की कुल खरीद 1 करोड़ 8 लाख 76 हजार टन रही है। हरियाणा से 43 लाख 3 हजार टन की खरीद हुई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ से 46 लाख 56 हजार टन धान खरीदी गई है। 74 लाख 55 हजार टन तेलंगाना राज्य से, वहीं आंध्र प्रदेश से 53 लाख 18 हजार टन, जबकि उत्तर प्रदेश से 37 लाख 90 हजार टन धान खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से धान की खरीद की गई है। खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 10 जुलाई तक धान की कुल बुआई 1 करोड़ 20 लाख 77 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 95 लाख 73 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस वर्ष धान का रकबा 25 लाख 4 हजार हेक्टेयर बढ़ा है। ये तो बात हुई धान की। आइए अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन कृषि उपज मंडियों में जौ के भाव क्या रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 1515 रुपए, राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1371 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1600 रुपए। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं सौंफ के हाजिर भाव पर। गुजरात की हलवद मंडी में सौंफ का भाव रहा 4150 रुपए, यहाँ की सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 4007 रुपए और राज्य की ऊंझा मंडी में सौंफ 8250 रुपए पर बिकी।
आइए अब बात करते हैं साबुत अरहर की। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। वहीं बात इसके भाव की करें तो मंडियों में इन दिनों अरहर के भाव में एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है। कुछ मंडियों में भाव अगर बढ़े हैं तो वहीं कुछ मंडियों में भाव गिरते भी नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे घटत बढ़त के साथ हो रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही हैं। गुरुवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। बीते 2 दिनों के दौरान देश की अलग अलग मंडियों में साबुत अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 15 जुलाई को साबुत अरहर का भाव रहा 4,750 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी रही और भाव 4,800 रुपए पर जा पहुंचा। इसी प्रकार राजस्थान के लालसोट मंडी में साबुत अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 16 जुलाई को अरहर का भाव रहा 3,780 रुपए, जो 15 जुलाई को 3,730 रुपए था। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में साबुत अरहर के भाव पर नजर डालें तो यहाँ नरमी दर्ज की गई। 16 जुलाई को महोबा मंडी में साबुत अरहर के भाव 40 रुपए टूटकर 4,910 रुपए पर आ गए। जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर बने रहे। 15 और 16 जुलाई को यहाँ अरहर के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,600 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। अरहर की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 10 जुलाई तक साबुत अरहर की कुल बुआई 26,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 8,75,000 हेक्टेयर रहा था। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे तिल और धनिया का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी शिमला मिर्च और धनिया की, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कैसा रहा तिल का बाजार। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। वहीं मंडियों में तिल के भाव में एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है। बात इसकी आवक की करें तो अन्य राज्यों के मुकाबले गुजरात की मंडियों में तिल की आवक ज्यादा रही। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में तिल के सौदों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में गिरावट भी दर्ज की गई। बात इसकी आवक की करें तो अन्य राज्यों के मुकाबले गुजरात की मंडियों में तिल की आवक ज्यादा रही। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 15 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 7,875 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 175 रुपए की गिरावट रही और भाव 7,700 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में 15 जुलाई को काले तिल का भाव रहा 12,005 रुपए। 16 जुलाई को भाव में 5 रुपए की नरमी रही और भाव रह गया 12,000 रुपए। इसी प्रकार राजकोट मंडी में सफेद तिल के भाव गुरुवार को 5 रुपए टूटकर 8,050 रुपए पर आ गए, जबकि गुजरात की ही ऊंझा मंडी में 16 जुलाई को तिल के सौदे 50 रुपए चढ़कर 8,350 रुपए पर जा पहुंचे। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल के भाव की बात करें तो यहाँ गुरुवार को तिल का भाव रहा 9,490 रुपए, जो बुधवार को 9,510 रुपए था। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 10 जुलाई तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में तिल की बुआई का रकबा 1,42,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में तिल की बुआई 4,13,000 हेक्टेयर में हो चुकी है।
जबकि बीते साल ये आंकड़ा 2,71,000 हेक्टेयर रहा था। आइए अब बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं अलसी के हाजिर भाव पर। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अलसी का भाव रहा 5,100 रुपए। यहाँ की महोबा मंडी में भाव रहा 4,610 रुपए और राज्य की ही वाराणसी मंडी में अलसी 4,580 रुपए पर बिकी। ये तो बात हुई अलसी की। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन शिमला मिर्च के भाव क्या रहे। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 6,600 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए और पंजाब के अमृतसर मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 1,700 रुपए पर हुए। और अब मसालों में बात करते हैं धनिये की, जिसकी उपज में इस साल बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये के भाव में एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है, यानी कि कहीं भाव गिरते नजर आ रहे हैं तो कहीं संभलते। धनिये के बाजार पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों धान के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव घटते बढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। गुरुवार को मंडियों में धान की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में 15 जुलाई को धान का भाव रहा 1,500 रुपए। 16 जुलाई को उसके भाव में 25 रुपए की तेजी रही और भाव 1,525 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं कर्नाटक की कोलेगल मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 16 जुलाई को धान का भाव रहा 1,600 रुपए, जो 15 जुलाई को 1,650 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 15 और 16 जुलाई को धान बिना किसी बदलाव के 1,630 रुपए पर बिकी। धान के भाव में स्थिरता का सिलसिला पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 16 जुलाई को सामान्य धान बिना किसी बदलाव के 1,815 रुपए के स्तर पर बना रहा। सरकार की ओर से देश भर के धान किसानों से खरीद की जा रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। भारतीय खाद्य निगम के 16 जुलाई तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से धान की कुल खरीद 5 करोड़ 4 लाख टन के पार पहुंच गई है। धान की खरीद में पंजाब राज्य सबसे आगे रहा। यहाँ धान की अब तक की कुल खरीद 1 करोड़ 8 लाख 76 हजार टन रही है। हरियाणा से 43 लाख 3 हजार टन की खरीद हुई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ से 46 लाख 56 हजार टन धान खरीदी गई है। 74 लाख 55 हजार टन तेलंगाना राज्य से, वहीं आंध्र प्रदेश से 53 लाख 18 हजार टन, जबकि उत्तर प्रदेश से 37 लाख 90 हजार टन धान खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से धान की खरीद की गई है। खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 10 जुलाई तक धान की कुल बुआई 1 करोड़ 20 लाख 77 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 95 लाख 73 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस वर्ष धान का रकबा 25 लाख 4 हजार हेक्टेयर बढ़ा है। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और कृषि एजेंसियों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं मूंगफली की, जिसकी आवक गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में सुस्त ही रही। लेकिन इसके भाव क्या रहे, आइए देखते हैं। इन दिनों मूंगफली की आवक मंडियों में खासी कम है। गुरुवार को कृषि उपज की ज्यादातर मंडियों में आवक सुस्त ही रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार 16 जुलाई को गुजरात की दीसा मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,750 रुपए। यहाँ की गोंडल मंडी में भाव रहा 5,425 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में मूंगफली 8,750 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की चित्तौड़गढ़ मंडी में मूंगफली के सौदे 3,150 रुपए पर हुए। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल ओडिशा से 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई में अच्छी बढ़त हुई है। कृषि मंत्रालय के 10 जुलाई तक जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार
देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। इस साल में खरीफ मूंगफली की बुआई 12,55,000 हेक्टेयर बढ़कर 32,80,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 20,25,000 हेक्टेयर रहा था। ये तो बात हुई मूंगफली की। अब बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन चीनी का भाव क्या रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 3,525 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,580 रुपए और राज्य की ही लखीमपुर मंडी में चीनी 3,470 रुपए पर बिकी। और अब जान लेते हैं हल्दी के भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन कृषि उपज मंडियों में। कर्नाटक की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,191 रुपए। यहाँ की पेरुंदुरई मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,129 रुपए और राज्य की ही सलेम मंडी में हल्दी 5,540 रुपए पर बिकी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ग्वार की। ग्वार की आवक भी इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बेहद ही सुस्त चल रही है। इसके भाव कैसे चल रहे हैं, आइए देखते हैं। ग्वार के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 3,350 रुपए। यहाँ की सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 3,340 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में ग्वार 3,386 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 3,275 रुपए पर हुए। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव देने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।